नंबर सिस्टम को देख लेते हैं। देखो ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसमें हम डिफरेंट नंबर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि मैथमेटिक्स में जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ये हम ऐसे ही नहीं पढ़ रहे या इनको सब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ। इसमें हमेशा कोई ना कोई एक नीड छुपी होती है, एक रीज़न छुपा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इतने ज़्यादा नंबर्स हैं, इतनी ज़्यादा इक्वेशंस हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई एक नीड होती थी, एक रीज़न होता था जिसकी वजह से हमें जो है मज़ीद नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता था, सिंबल्स को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता था। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, पहले तो आपको ये पता है कि चैप्टर जो है आपका नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम में आप डिफरेंट नंबर्स का पढ़ते हो, उनके सेट्स के बारे में पढ़ते हो। ये कभी कभी होल नंबर्स के नाम से भी आपको चैप्टर मिल जाएगा, रियल नंबर्स के नाम से मिल जाएगा। तो बस अगर कहीं नंबर्स के बारे में ऐसे ही कोई बात हो रही है तो आप समझें कि वहाँ पर जो है वो नंबर सिस्टम की बात हो रही है। अब देखो नंबर सिस्टम अगर मैं बात करूं, आप अगर देखो अभी आपके पास इतने सारे नंबर्स हैं, अगर आप थोड़ा बैकवर्ड चले जाओ, आप ये समझो आप उस टाइम पे चले जाओ जब जो है मैथमेटिक्स अभी अभी इंट्रोड्यूस हो रही थी, जब अभी अभी मैथमेटिक्स इतनी ज़्यादा ग्रो हो रही थी, इन्वेंट हो रही थी, तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सेट होता था नंबर्स का, वो होता था काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स कौन से होते थे? जो आप 1 से शुरू करते थे। अभी उनको हम नेचुरल नंबर्स के नाम से पढ़ते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले जो है शुरू के टाइम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग नंबर्स हुआ करते थे, लेकिन हमारे सामने कुछ सिचुएशंस ऐसी बन गई, और वो सिचुएशन किसने बना दी? अलजबरा ने। जितनी ज़्यादा हमने अलजबरा की इक्वेशन सॉल्व की, जितना ज़्यादा हमने अलजबरा को फॉलो किया, उसको सॉल्व करने की कोशिश की, तो उसने हमारे सामने कुछ सिचुएशंस ऐसी बना दी, कुछ इक्वेशंस ऐसी बना दी, कुछ कंडीशंस ऐसी दे दी कि हमारे पास जो है काउंटिंग नंबर्स उस हवाले से मौजूद ही नहीं थे, हमें नए नंबर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ x + 1 = 4। तो देखो आप इसको सॉल्व कैसे करते हो? आप क्या कहोगे, सर x यहाँ पर लिख दो और ये प्लस का 1 है तो वहां पर क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा x = 3। तो देखो 3 तो आपके पास काउंटिंग नंबर्स में मौजूद था। लेकिन अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, तो अब देखो इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर x लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, अगेन सेम मेथड, ये प्लस का 1 है, वहां पर क्या हो जाएगा माइनस का। तो बताओ अब x की वैल्यू यहाँ पर आप क्या लिखोगे? देखो आपको मैंने बताया, आप अभी एक से समझो कि बैकवर्ड टाइम में आपके पास सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग नंबर्स मौजूद हैं। तो देखो जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग नंबर्स मौजूद थे, तो हम अब यहाँ पर क्या लिखें? अब इस इक्वेशन की वजह से हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर ही मौजूद नहीं था जो हमें इसका रिजल्ट दे दे, इसका हमें आंसर दे दे। तो इस कंडीशन ने हमें मजबूर कर दिया कि भाई कोई एक ऐसा नंबर भी लाओ जहां पर ये रिजल्ट भी बन जाए, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं था काउंटिंग नंबर्स में जो इस रिजल्ट को भी फॉलो करके दे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो है 0 नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि इस सिचुएशन को हम हैंडल कर सकें, इस गैप को हम फिल कर सकें। तो हमने क्या किया, 0 नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो 0 नंबर्स को फिर हमने काउंटिंग नंबर्स के साथ ऐड कर दिया, तो हमने एक नया सेट बना दिया। ये सेट्स मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, जैसे आपने देखा इस अलजबरा की इक्वेशन की सिचुएशन ने हमें मजबूर कर दिया 0 को इंट्रोड्यूस करने में। इसी तरह मजीद जो भी नंबर्स हैं हमारे पास, मिसाल के तौर पर अगर हम नेगेटिव नंबर्स को देखें तो नेगेटिव नंबर्स भी इसी वजह से आए थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ x + 4 और मैं यहाँ पर आपके सामने लिख दूँ 3। तो बताओ इसका अब रिजल्ट क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल x यहीं पे है और 4 आपका वहां पर क्या हो जाएगा -3 - 4। तो बताओ अब आप x की वैल्यू क्या लिखोगे? अब तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ नंबर काउंटिंग नंबर्स हैं और एक आपने मजीद नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया 0। तो देखो आपके पास अब आप क्या यहाँ पर रखोगे? तो इस कंडीशन ने अगेन हमें मजबूर कर दिया कोई भाई और भी नंबर्स लाओ जो इसको भी हमें गैप करने फिल करने में हेल्प करे। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, नेगेटिव रिजल्ट। तो इन अलजबरा को जब हमने ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने की कोशिश की, जब हम मजीद इक्वेशंस में गए, तो हमें अलजबरा ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई आप जो है वो मजीद नंबर्स को भी इंट्रोड्यूस करो ताकि इन जैसी इक्वेशंस को हम, इनमें जो भी रिजल्ट आए वो हम फिल कर सकें, इस गैप को जो है वो हम फिल कर सके। तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ जो है नंबर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, सिंबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट जाते हैं। तो अब देखो नंबर सिस्टम में आप जो है सबसे ज्यादा बेसिक जो सेट्स आप पढ़ते हो, एक होता है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को ही हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट हो और वो अप टू सो ऑन चलते चले जाएं, अनलिमिटेड हो। तो ऐसे नंबर्स जो 1 से लेके शुरू हो। अच्छा, नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एन। सही है, ये जब मैं आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको ये काम आएगी कि नोटेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने में।
तो ये आपको याद रखना है, नेचुरल नंबर आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, n से। उसके बाद आपके पास ये सेट होल नंबर्स का सेट, होल नंबर्स का सेट कौन सा होता है, ऐसे नंबर जिसमें आप ये कह लें कि जो नंबर 0 से स्टार्ट हो और अप टू सो ऑन चलते जाए, या फिर आप ये कह लो कि 0 जिसमें शामिल हो और नेचुरल नंबर शामिल हो, तो उसको आप क्या कहते हो, होल नंबर कहते हो। तो होल नंबर्स में कौन से सेट आ गए, एलिमेंट्स आ गए, नंबर्स आ गए, वो 0 से जो शुरू है 0 1 2 सो ऑन, ये भी क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स की तरह अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। उसके बाद आपके पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स को याद रहे, जैसे आप नेचुरल को n से कर रहे हो, होल को w से कर रहे हो, इंटीजर्स को आप i से नहीं करते रिप्रेजेंट। इंटीजर की नोटेशन क्या होती है, z। इंटीजर को आप z से शो कर रहे होते हो। तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ऐसे नंबर्स जो आपके नेचुरल नंबर्स भी हैं, आपका 0 भी आ गया और आपका नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। तो इन सबको कंबाइंड सेट में अब जब भी हम लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, आपके पॉजिटिव नंबर्स, आपके नेगेटिव नंबर्स और आपका 0 भी आ जाता है। तो आप इसको इस वे में भी लिख सकते हो या फिर आप इसको इस वे में भी लिख सकते हो। अब देखो ये जो आपके पास नेचुरल नंबर्स है ना, 1 से जो स्टार्ट हो रहे हैं, इनको आप नेचुरल भी कहते हो, काउंटिंग भी कहते हो। जब आप इन पर एक माइनस का सिंबल लगा दो तो आप ये भी कह सकते हो कि ये नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप इंटीजर्स को ऐसे भी पढ़ सकते हो कि जिसमें 0 शामिल हो और आपके पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर शामिल हो और पॉजिटिव नेगेटिव नेचुरल नंबर शामिल हो। तो ये भी आपकी इंटीजर की डेफिनेशन हो सकती है। या आप ये कह लें कि ऐसा सेट जिसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हो और आपके होल नंबर्स मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो ये आप इन दो तरीकों से इंटीजर्स को लिखते हो। और इंटीजर को कैसे शो करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, जेड्स के करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेट रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो रियल नंबर्स की डेफिनेशन अगर आप पढ़ो तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन आती है यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, या आप ये कहते हो कि कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स। तो ये चीज हम यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर्स को आप आर से शो करते हो और क्यू को शो करते हो आप रेशनल के लिए और क्यू प्राइम को आप पढ़ते हो इरेशनल के लिए। अब देखो ये तो आपके बेसिक से सेट्स हैं, ये आपको पता भी होंगे। और ये मैंने आपको इक्वेशन इसलिए बताई कि आपको पता चल सके कि हमारे पास क्यू जो है वो नंबर्स कभी 0 भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। तो अच्छा यही जो फ्रैक्शंस वाले नंबर्स होते हैं आपके रेशनल है, इरेशनल है, यही जब आपने मजीद अलजबरा को सॉल्व किया तो उस अलजबरा की कंडीशंस ने हमें मजबूर कर दिया नए नंबर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो इसीलिए आपके पास फ्रैक्शंस भी आ गए, रेशनल भी आ गए, रेशनल भी आ गए, डेसिमल्स भी आ गए, यही सब अलजबरा की वजह से। उसके बाद हम आते हैं अब रियल नंबर्स पर, जो हमारा मेन टॉपिक है। देखो रियल नंबर्स को अगर आप इस लेवल पर पढ़ो तो आप कहोगे ये सबसे बड़ा सेट है। हालांकि ये इतना बड़ा सेट अभी नहीं है, इससे भी एक बड़ा सेट होता है। ये मैं आपको ट्री डायग्राम में भी आगे बताऊंगा। देखो अभी हम रियल नंबर्स पर रहते हैं। तो देखो रियल नंबर्स की डेफिनेशन है यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, जो आपके रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो। तो इन दोनों के कंबाइंड सेट को आप क्या कहते हो, रियल नंबर्स। या आप ये कह लो कि कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स, ये भी आपके रियल नंबर्स हैं। तो आप ये समझो कि रियल नंबर्स में दो किस्म के नंबर आ जाते हैं, एक होता है आपका रेशनल नंबर्स और दूसरा होता है आपके पास इरेशनल नंबर्स। अब देखो अगर हम रेशनल पर आए तो देखो रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो आप पहली बात फ्रैक्शन में लिख सको। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया कि भाई p अपॉन क्यू भी कोई भी एक फ्रैक्शन है, तो आप उसको रेशनल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सको। और ये जो आपको ई टाइप सिंबल नजर आ रहा है, ये आपका बिलोंग्स टू सिंबल होता है, इसको आप पढ़ते हो बिलोंग्स टू। ये कह रहा है कि p अपॉन क्यू फॉर्म है आपका रेशनल नंबर और ये बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से। जेड हमने अभी पढ़ा कि ये इंटीजर को शो करता है, तो ये इसलिए नोटेशन हमारे लिए जरूरी है। ये हमें बताता है कि ये किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं नंबर्स। तो देखो रेशनल की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा नंबर जिसको आप p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सको, इसका मतलब आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सको, और वो फ्रैक्शन डिनोट करना चाहिए, वो फ्रैक्शन जो बिलोंग करना चाहिए आपका इंटीजर से करना चाहिए, जेड सेट से करना चाहिए। जेड सेट क्या है, इंटीजर है। तो वो p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकें और उसका जो न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो, मतलब p अपॉन क्यू दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो, तो आप ऐसे नंबर्स को क्या कहते हो, रेशनल नंबर्स। अब देखो मिसाल के तौर पर आपके पास है 1/2। देखो 1 आपका क्या है, 1 आपका इंटीजर है, बिल्कुल आपका इंटीजर है, आपके इंटीजर के विषय में आता है। उसके बाद डिनोमिनेटर में देखो तो 2 है, तो 2 आपका इंटीजर है, बिल्कुल आपका 2 इंटीजर है, तो इसका मतलब है 1/2 आपका क्या है, रेशनल नंबर है। फिर उसके बाद अगर आप कोई नेगेटिव उठाओ, -1/3, देखो -1 आपका इंटीजर में आता है, बिल्कुल आता है। 3 आपका इंटीजर में आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब है -1/3 ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। तो इन नंबर्स को आप क्या कहते हो, रेशनल नंबर। अब देखो इरेशनल नंबर का मतलब क्या है। अब देखो ये सारे रियल होंगे, रेशनल हो या इरेशनल हो, कोई भी नंबर हो वो आपका रियल नंबर ही होता है।
रेशनल क्या था कि आप उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सको और उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर होना चाहिए, तभी वो आपका रेशनल है। अब देखो इरेशनल का क्या मतलब है? इरेशनल का मतलब है जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पर कौन कौन से नंबर्स इरेशनल हो सकते हैं, आप यही चीज याद रख लो, कोई भी जो है नंबर रूट में हो अगर, तो वो इसका मतलब है इरेशनल है। और किसी भी रूट नंबर के साथ हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, कोई भी हो, वो आपका इरेशनल नंबर है। या फिर अगर आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं यही लिख देता हूँ √2/3, तो आप देखो कैसे पता करोगे कि रेशनल है या इरेशनल है। रेशनल की डेफिनेशन क्या थी कि P/Q मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका इंटीजर होना चाहिए। और इरेशनल क्या होता है? जिसको आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सको। तो देखो पहले आप यही चेक करो कि क्या ये रेशनल है या नहीं है। अगर रेशनल नहीं होगा तो इसका मतलब है वो इरेशनल हो जाएगा। तो देखो रेशनल को लिए हम कैसे पता करेंगे? आप देखो P/Q, इसका मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर होना चाहिए। तो आप देखो न्यूमरेटर में √2 है, √2 है, तो क्या ये इंटीजर में हमारे पास मौजूद है? बिल्कुल नहीं मौजूद। इसका मतलब है ये आपका इंटीजर नहीं है। डिनोमिनेटर आपका इसमें इंटीजर है, लेकिन शर्त क्या है कि P/Q दोनों आपके क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, तभी आपका वो जो है रेशनल नंबर कहलाएगा। तो इसका मतलब है ये आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। तो आप ये चीज याद रख लो, जब भी कोई ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर रूट वाला नंबर आ रहा हो, तो इसका मतलब है वो हमारा क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। और जितने भी रूट्स में नंबर होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स ही होते हैं। अब देखो एक चीज आप याद रखो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने लिखा हुआ है √9, तो देखो इसको आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये आप थोड़ा, जब भी कोई ऐसे रूट्स में नंबर हो, कोई ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर्स हो आपके रूट के अंदर, जाहिर सी बात है पॉजिटिव है। अभी आप नेगेटिव तो खैर आपको पता भी होगा, हम नहीं पुट कर सकते। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई स्क्वायर नंबर्स मौजूद हैं, तो आप देखो वो आपके इरेशनल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 3 के इक्वल होता है। आपको पता है 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है। अगर आपको मैं बोलूं 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। क्योंकि स्क्वायर रूट की डेफिनेशन यही होती है कि मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आए। तो देखो 2 को जब भी आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास 4 आएगा। √9 का मतलब क्या है कि मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास 9 रिजल्ट आना चाहिए। इसका मतलब है आपके पास वो 3 है। तो इन जैसे नंबर्स जो कि रूट में है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी नंबर रूट में हो तो वो आपका इरेशनल है। लेकिन जो इस टाइप के नंबर है ना, मतलब आप ये समझे जो स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहे हैं तो आप उनको जो है वो रेशनल कहते हो। क्यों? क्योंकि आप उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन वो सारे ये नंबर्स आ जाएंगे और ये आपके रेशनल बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो अपान डिनोमिनेटर में आपको 1 समझा जाता है। तो देखो न्यूमरेटर में भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, इसका मतलब ये आपका क्या है? ये आपका रेशनल नंबर्स है। तो ये मैं अभी मिटा देता हूं। और भी हमारे पास नंबर्स हैं जो रेशनल है या इरेशनल है। अच्छा, पाई आपका मशहूर जो है वो एक इरेशनल नंबर है, पाई आपका इरेशनल नंबर होता है। ई भी आप एक आगे चल के पढ़ोगे, ये भी आपका इरेशनल नंबर होता है। और इसको हम कहते हैं गोल्डन रेशो। ये भी अभी तो आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन जब आप कोई प्री इंजीनियरिंग से हो अगर, तो आप ये आगे चल के जरूर पढ़ोगे। ये भी एक सिंपल है। अच्छा, उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन से सेट्स हैं जो रेशनल नंबर्स हैं, तो आप एक चीज याद रखो, जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं ये आपके क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद जितने भी होल नंबर्स हैं ये भी आपके क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। और उसके बाद जितने भी इंटीजर्स हैं ये आपके पास क्या हैं? आपके रेशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि देखो इन सब के नीचे भी डिनोमिनेटर होता ही होता है। देखो होते तो वो सारे होल नंबर्स में ही, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल की बात कर लेते हैं, 4 आपके सामने लिखा हुआ है, तो देखो 4 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 समझा जाता है, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म बन गई। न्यूमरेटर भी इंटीजर और डिनोमिनेटर भी इंटीजर, तो दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये आपका रेशनल नंबर है। अगर हम होल की बात करें, चाहे इवन दैट 0 भी लिखा हुआ हो ना होल नंबर, तो ये भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो इसके नीचे भी 1 होता है। तो 0/1 हो या कोई और नंबर हो, 2/1, 3/1, तो क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो देखो अगेन ये भी आपका इंटीजर है, इंटीजर के साइड में आता है, ये भी आपका इंटीजर है। तो इसका मतलब जितने भी होल नंबर्स हैं वो आपके रेशनल नंबर्स हैं। अगेन अगर हम z इंटीजर की बात करें तो आप कोई नेगेटिव भी उठा सकते हो, -2 लिखे तो -2 के नीचे भी आपका 1 होता है, 1 समझा जाता है। तो देखो ये भी आपका फ्रैक्शन है, -2, न्यूमरेटर भी इंटीजर, डिनोमिनेटर भी इंटीजर। तो जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं और इंटीजर्स होते हैं, आप इनको क्या कहते हो? रेशनल नंबर्स कहते हो। अच्छा, तो रेशनल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अच्छा, एक और भी डेफिनेशन आप कह सकते हो रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स में देखो रेशनल हो इरेशनल हो वही रियल होगा ही होगा, बट डिफरेंस क्या होगा? जो भी रियल नंबर P/Q फॉर्म में होगा और जो है वो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर से होगा, तो वो आप उसको रेशनल कहोगे। और जो आप P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो P/Q फॉर्म में ना लिख सकें और उनका जो है वो P/Q फॉर्म तो लिख ही नहीं सकते, तो फिर आप क्या इंटीजर क्या देखोगे?
क्योंकि वो पहली बात को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आप ये चीज याद रखो, रेशनल हो या इरेशनल हो, दोनों रियल होते हैं। बस रियल नंबर्स एक कुछ ऐसे होंगे जिनको आप पी अपान क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, और उनको पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा, तो आप ऐसी कैटेगरी के नंबर्स को क्या कहोगे, रेशनल नंबर कहोगे। और जिनको आप पी अपान क्यू फॉर्म में ना लिख सको उसको आप क्या कहोगे, इरेशनल नंबर्स। तो ये कुछ मशहूर जो है वो इरेशनल नंबर्स भी थे, और ये चीज आपको याद रखनी है, ये हमारे क्या है, सब रेशनल नंबर्स हैं। अब देखो इनको हम रेशनल क्यों कह रहे हैं, इसकी रियल नंबर्स की एक और डेफिनेशन भी होती है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम जो है वो डेसिमल में लिख सकें, तो उसकी भी जो है उसको भी जो है वो हम रियल नंबर कहते हैं। तो वो मैं चीज आपको डेसिमल के वक्त बताता हूँ। एक और चीज मैं आपको पाई के बारे में बता दूं, तो ये जो पाई की सिंबल आप लिखते हो ना, ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। पाई की आपने एक वैल्यू पढ़ी होगी, पाई इज इक्वल टू 22/7, आपने ये चीज एक पढ़ी होगी। हालांकि आपने ये चीज गलत पढ़ी है, पाई कभी भी 22/7 के इक्वल नहीं होता। ये आप ये कह लें कि पाई जो है वो 22/7 के अप्रोक्सीमेट होता है, और उसकी सिंबल ये होती है। तो आप इसको एक ऐसे लिख सकते हो, 22/7 के अप्रोक्सीमेट है। इसका मतलब है ये 22/7 जो है वो पाई के वैल्यू के करीब तरीन है, लेकिन इक्वल नहीं होता। तो ये चीज आपने गलत पढ़ी हुई है, तभी जो है आप क्या कहते हो, पाई जो है वो एक इरेशनल है। और अच्छा 22/7 ये वाला वैल्यू जो आप पाई का रखते हो ना, ये आपका रेशनल है। क्यों? क्योंकि देखो न्यूमरेटर में भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, तो इस बात को भी सेटिस्फाई करो, और ये पी अपान क्यू फॉर्म में भी है। तो इस वैल्यू को आप क्या कहते हो, ये आपका रेशनल है। लेकिन ये जो पाई सिंबल में लिखा हुआ या इसका डेसिमल वैल्यू होता है, वो जो है आपका इरेशनल नंबर है। अब देखो ये हमने क्यों किया, हालांकि अगर हम चलें अभी जो है वो हम डेसिमल के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। देखो डेसिमल जो है वो आपके 3 किस्म के होते हैं। आपने डेसिमल के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेसिमल के बारे में। अच्छा डेसिमल भी आपके रियल नंबर्स होते हैं, डेसिमल में भी आपको मैं रियल नंबर्स की डेफिनेशन बताता हूँ। तो देखो डेसिमल जो है वो आपका, पहले तो आपको डेसिमल के बारे में पता होगा, जिसमें जो है वो एक पार्ट हो और एक जो है होल नंबर हो, उसको आप क्या कहते हो, डेसिमल कहते हो। देखो फॉर एग्जाम्पल डेसिमल अब आपके पास 3 किस्म के होंगे। एक होगा आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है आपके पास टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका वो होता है जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, पॉइंट के बाद एंड हो जाए। मिसाल के तौर पर आपके सामने लिखा हुआ हो 1.3, या आपके सामने लिखा हुआ हो 0.4, या आपके सामने लिखा हुआ हो 7.9। तो देखो ये पॉइंट के बाद खत्म हो रहे हैं। या आप एक और मिसाल ले सकते हैं 4.334। तो देखो ये पॉइंट के बाद खत्म हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद, ऐसे डेसिमल नंबर्स जो पॉइंट के बाद एंड हो जाए, पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, उसको आप क्या कहते हो, टर्मिनेटिंग नंबर, डेसिमल नंबर्स। उसके बाद दूसरी टाइप जो होती है वो होती है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में अभी 2 किस्म होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और दूसरा होता है आपके पास, तीसरा इसका ही टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और आप इसको कहते हो नॉन रिकरिंग। तो ये मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बताता हूँ, हालांकि बेसिक चीजें आपको पता भी होंगी, आपको आनी भी चाहिए। तो देखो डेसिमल का पहला टाइप क्या था, टर्मिनेटिंग, ऐसा डेसिमल नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, इसका मतलब वो आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। उसके बाद दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का यहाँ पर मतलब क्या है, रिपीटिंग, ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद पहली बार क्या खत्म नहीं होना चाहिए, तो वो आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। जस्ट नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, ऐसा नंबर डेसिमल जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो, इसका मतलब वो आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने लिखा हुआ हो 3.1414 और ये आपका चलता जाए, या फिर आपके सामने लिखा हुआ हो कोई भी नंबर 4.3429, तो ये आपके क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी आप इनको क्या कहोगे, जस्ट नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो, अनलिमिटेड चलते जाएं, तो उनको आप क्या कहते हो, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद एक तो खत्म ना हो, क्योंकि देखो डेफिनेशन में 2 बातें कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब है ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद खत्म भी ना हो और वो आपस में रिपीट हो रहे हो, तो उनको आप क्या कहते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखो 3.1414, ये एक पैटर्न पर रिपीट हो रहे हैं, पहली बार ये आप खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है। लेकिन कौन से रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग, ये हमें कैसे पता चलेगा, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। अगर वो रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है वो रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। देखो कैसे रिपीट हो रहा है,
3.14 फिर अगेन 14, इसका मतलब ये कंटिन्यू 14 चलता जाएगा। यहाँ आप देखो 0.33 ये आपने देखा होगा, तो ये आपका कौन सा नंबर है, देखो एक तो खत्म भी नहीं हो रहा और दूसरा रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग आपने देख लिए, जो पॉइंट के बाद खत्म हो, बात खत्म, वो हमारे क्या है टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, जो पॉइंट के बाद खत्म ही ना हो, वो हमारे क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग में दो बातें होंगी, एक होगी बात नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और दूसरी बात होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉट रिपीटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या होगा कि एक तो बात कि पॉइंट के बाद खत्म नहीं होने चाहिए और वो पॉइंट के बाद कोई मखसूस नंबर रिपीट होना चाहिए, कंटिन्यूसली वो रिपीटेड हो, उसको आप क्या कहते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। देखो जैसे 3.14 अगेन 14, ये इसका कंटिन्यूस का मतलब ये अगेन 14 करके चलता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। या फिर इसको देखो 0.333, इसका मतलब ये कंटिन्यूसली 33 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ कंटिन्यूसली चला जाएगा, तो इसका मतलब है ये आपके कौन से नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अच्छा, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो और दूसरा वो रिपीट ना हो रहे हो, तो उनको क्या कहते हो आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मिसाल के तौर पर आपके पास एक फेमस है 3.1415167908, आप कोई भी लिख दो, तो ये आपके कौन से नंबर्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्यों, देखो एक तो बात आप देखो खत्म नहीं हो रहे, इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग दो हैं। अब कौन से हैं, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा रिपीटेशन को, तो इसका मतलब ये हमारे क्या है नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या था कि पॉइंट के बाद खत्म नहीं होने चाहिए और पॉइंट के बाद एक मखसूस नंबर, एक नंबर हो, दो नंबर हो, कितने भी नंबर हो, वो रिपीट होने चाहिए कंटिन्यूसली। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब है पॉइंट के बाद खत्म नहीं होने चाहिए, एंड नहीं होने चाहिए, लेकिन वो रिपीट भी नहीं करने चाहिए, तो उसको आप क्या कहते हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये जो आपके सामने कभी कभी लिखा होता है ना 0.3 और इसके ऊपर बार लगी होती है या इसके ऊपर कभी कभी डॉट भी लगा देते हैं, तो इसका मतलब है ये आपके कौन से नंबर से नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये बार आपकी शो कर रही होती है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, इसको आप ऐसे लिखो 033, ये आपको अप टू 1 चलता जाएगा और ये नंबर रिपीट होगा। तो आप इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हो कि 0.3 और उसके ऊपर एक बार लगा, तो इसका मतलब है वो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। या फिर डॉट भी लग सकता है, या फिर अगर मिसाल के तौर पर दो नंबर्स पर लगा हुआ 0.349, तीनों नंबर पर बार लगी हुई हो, तो इसका मतलब है अब ये ऐसे रिपीट हो रहा है 349 अगेन 349 अगेन 349 और ये आपका अप टू 1, ये पैटर्न कंटिन्यूसली फॉलो करता जाएगा। तो ऐसे नंबर्स आपके क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। तो देखो इस बार का मतलब क्या होता है, ये आपका कंटिन्यूसली शो कर रहा है कि ये आपका कंटिन्यू नंबर जो है वो चलता जा रहा है, रिपीट हो रहा है। तो बार लगा, अच्छा ये 3 नंबर से भी लग सकता है, एक नंबर पर भी लग सकता है। अब देखो ऐसे भी हो सकता है कि आपका लिखा हुआ 1.4297, अब इन दोनों पर बार लगी हो, इन पर नहीं लग रही, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आप जो है 1.42 तक तो जाओगे, लेकिन इसके बाद ये जो 97 है इसके ऊपर जो ये बार लगी हुई है 97 के ऊपर, इसका मतलब है अब ये बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये कंटिन्यूसली जो है वो फ्लो हो रहे हैं, ये कंटिन्यूसली जाएंगे। तो अब इनको ऐसे लिखोगी 1.42 तक तो ये पैटर्न चल रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है 97 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो 97 आप ये कंटिन्यूसली लगाओगे, इसका मतलब ये नंबर का आपका क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब क्या कि जो नंबर जो है वो पॉइंट के बाद इस तरह जो है वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न पर रिपीट ना हो रहा हो, तो इन नंबर्स को आप क्या कहते हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और ये भी चीज मैंने आपको बताया कि डॉट लगा हुआ हो या बार लगा हुआ, तो इसका मतलब है वो नंबर क्या है कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। अब देखो ऐसे भी हो सकता है कि 1.41 और उसके बाद बार लगी हो, तो अब इसका मतलब क्या लिखोगे आप 1.41 तक तो ये जा रहा है, अब ये रिपीट हो रहा है, अब आप क्या करोगे 7777 ये आप कंटिन्यूसली लिखोगे। तो ऐसे नंबर्स भी आ सकते हैं और इन नंबर्स को आप क्या कहते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्यों, क्योंकि वो आप पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब मैं आपको जल्दी से ये भी बता दूं कि इनमें से कौन कौन से नंबर्स रेशनल है और कौन कौन से डेसिमल नंबर्स इर्रेशनल है। फिर हम थोड़ी नंबर्स रियल नंबर्स की भी डेफिनेशन को डेसिमल के हिसाब से पढ़ते हैं। अब देखो ये आपके कौन से नंबर्स होंगे टर्मिनेटिंग, जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो, आप उनको क्या कहते हो टर्मिनेटिंग। ये आपके याद रखिएगा रेशनल नंबर्स होंगे, ये आपके क्या होंगे रेशनल नंबर्स होंगे, इनको आप जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, ये आपके क्या है रेशनल नंबर्स होंगे। तो ये चीज आप याद रखिएगा, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो हमारे क्या है रेशनल फॉर्म नंबर्स हैं। क्यों, क्योंकि इनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं।
उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो है वो भी आपका जो है वो रेशनल नंबर है। ये आपका क्या है, ये भी आपका रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इनको भी आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। हालांकि इसका जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रिक होती है, आप ये समझे, एक मेथड होता है, उसी मेथड से हम इनको फ्रैक्शन में आसानी से सोल्व कर सकते हैं। वरना ऐसे हम सिंपल अच्छा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे इसका 0.33 है, इसको भी 1/3 लिखते हो आप। अच्छा, ये कंटिन्यूस लिख जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कौन से नंबर्स होते हैं? जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो और वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न पर रिपीट हो रहे हो, कोई नंबर पर्टिकुलर रिपीट हो रहा हो, तो इनको आप क्या कहते हो? रेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। और ये आपके रेशनल होते हैं, इनको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन में। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद एक तो खत्म ना हो और किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो ना कर रहे हो, बस कंटिन्यूसली कोई भी मिक्स में नंबर्स हैं और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो आपके क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये आपके इरेशनल नंबर्स होंगे। इनको आप कभी भी जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तभी आप क्या कहते हो? ये आपके इरेशनल है। इरेशनल की डेफिनेशन क्या है? जिनको आप P/Q फॉर्म में ना लिख सको, तो ये वो डेसिमल्स हैं जिनको आप P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, तभी आप इनको क्या कहते हो? इरेशनल नंबर्स। और ये कौन से नंबर्स हैं? जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो और किसी पर्टिकुलर पैटर्न को रिपीट ना कर रहे हो, तो इसका मतलब वो आपके क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और ये चीज भी मैंने आपको बता दी।